एक तो आदमी के मन में ये आ गया कि आयुर्वेद एलोपैथ जल्दी काम करती है, लेकिन अच्छी दवाइयाँ इसमें चलाई जाएँ तो एलोपैथ से जल्दी काम करती है। ये आयुर्वेद को ठीक भी जड़ से कर देती है। ठीक भी जड़ से करती है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं और साइड इफेक्ट भी नहीं। अष्टांग हृदय चरक संहिता बहुत अच्छी आयुर्वेद के ग्रंथ है। हम तो समझते हैं कि आयुर्वेद से अच्छी कोई दवा नहीं है और इसका कोई तो दुष्प्रभाव नहीं। सरकार को चाहिए कि इस पे ज़्यादा जागरूकता दिखाए और इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत ही है। इससे बड़ा धर्म है ही नहीं। हम समझते हैं सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। आपका नाम गुरुजी? मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा। कब से जुड़े हैं आप आयुर्वेद से? क्या कारण है यात्रा रही आयुर्वेद से जुड़ने की? सन 85 सन 85 से इससे जुड़े हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही हमें अच्छा में काम करना भी, ट्रेनिंग भी चलती रही। अच्छा और उसमें काम करना भी शुरू किया। अच्छा, इसके पीछे कोई कारण था या आप खुद ही जुड़ गए? नहीं, कोई कारण नहीं थी। इसमें हमें दिलचस्पी थी। दिलचस्पी बहुत अच्छी बात है। आयुर्वेद हमारे प्राचीन काल की धरोहर है। ऋषि मुनियों ने घोर तप और परिश्रम से इस ज्ञान को अर्जित किया है और जन कल्याण के लिए बांटा, पर धीरे धीरे इसकी महत्ता कम होती जा रही है। क्या कारण रहे जनता में इसकी जागरूकता को लेके? असल में एक तो आदमी के मन में ये आ गया कि आयुर्वेद एलोपैथ जल्दी काम करती है और आयुर्वेदिक देर में काम करती है, लेकिन अच्छी दवाइयाँ इसमें चलाई जाएँ तो एलोपैथ से जल्दी काम ये करती है। हमारे ऐसा अनुभव है। अच्छा, एलोपैथ से जल्दी काम करती है। ये आयुर्वेद को ठीक भी जड़ से कर देती है। ठीक भी जड़ से करती है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं और साइड इफेक्ट भी नहीं है। कितना अंतर है एक एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाई में, इसके असर करने और जड़ से रोग खत्म करने के मामले को लेके? अंग्रेजी दवा में जो है ठीक तो हो जाता है आदमी, लेकिन जितने जल्दी इससे ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता है। इससे ज़्यादा जल्दी ठीक और जड़ से ठीक हो जाता है। एलोपैथी बहुत तेजी से विस्तार कर रही है, क्या कारण है इसके पीछे? पैसा, लोगों में जागरूकता का अभाव, या लोगों को तुरंत पीड़ा से राहत चाहिए? मैं इतना ज़्यादा आदमी जुड़ चुका था कि जल्दी काम करती है, जल्दी ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। इससे जड़ से भी ठीक होता है और जल्दी भी ठीक हो जाता है, बशर्ते दवाइयाँ अच्छी होना चाहिए। दवाइयाँ बढ़िया होना चाहिए और इस तरह की दवाई काम से, जैसे बिजनेस के पर्पज़ से हमने तो ज़्यादा काम नहीं कर पाती। अगर हम जो करते हैं दवाई अच्छी देते हैं, भले ही महंगी आए, लेकिन उससे फ़ायदा भी जल्दी होता है। मतलब दवा को महंगाई सस्ता इसने उस वजह से वो एलोपैथी के लोग चले जाते हैं। इसमें महंगी दवा पड़ती है। कुछ महंगी आती है इसकी दवाइयाँ। अच्छा, उससे फास्ट ये है, आपका यही कहना है? हाँ। अच्छा, आजकल खान पान का स्तर सात्विक और गिरता हुआ राजसिक और तामसिक होता जा रहा है। कितना का ठीक और खराब है सेहत के लिए? हमारे मन, कर्म और में क्या प्रभाव पड़ता है इसका? खान पान का भी तो दिक्कत है। खान पान से सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, मिर्च मसाले, तमाम सब्जी, मिर्च मसाले हो गए, तेल है, ज़्यादा चिकनाई है, बाहर का खाना, इससे आदमी को नुकसान होता है और ये ज़्यादा चल रहा है आजकल। इसी वजह से यहाँ बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। एक घर में कम से कम क्या आयुर्वेदिक चीज़ें होना चाहिए आपके हिसाब से? अब इसमें अगर कायदे से आदमी इस्तेमाल इसका करे, जैसे च्यवनप्राश है। हाँ, दूध के साथ अगर खाता रहे तो काफ़ी हद तक जो है आदमी के अंदर उतनी बीमारियां नहीं आएंगी इतनी। लेकिन आदमी कम भरोसा करता है, इसलिए उसके भरोसा उसका एलोपैथ पे ज़्यादा रहा है इसलिए। लेकिन हम जो दवाइयाँ देते हैं, एक बार आता फिर कोई दोबारा दूसरी जगह नहीं जाता। हम दवाई अच्छी देते हैं और उसमें महंगा अगर पड़े तो हम पहले बता देते हैं। च्यवनप्राश होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए? च्यवनप्राश है और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे कोई गैसेस के लिए चूर्ण तमाम आ रहे हैं। इनमें से कोई ना कोई खाता रहे तो पेट भी साफ होता रहता है। और कोई एक चूर्ण का नाम बता दूं? जैसे कब्जहर है। कब्जहर है। और नेचुरली चूर्ण नहीं खाता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, अभी हाल में ही कोरोना की बीमारी का बड़ा हल्ला हुआ, क्या कहना चाहोगे आप आयुर्वेदिक स्तर पर? बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं कोरोना की, इसमें बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अच्छा, अनजाने में ही हमने जाने कितने मरीज ठीक कर दिए होंगे। अच्छा,
क्या एक आध दो दवाइयों का उदाहरण बताएं आप। तमाम ऐसी दवाइयाँ आती हैं लेकिन थोड़ी महंगी पड़ती हैं, हाँ जैसे महंगी पड़ने तो, लेकिन एक आध दो दवाइयों के नाम बताएं आप जो जैसे- जनता को जानना चाहती है। जैसे रसमाणिक है, रसमाणिक, रसमाणिक, हाँ रसमाणिक, गंधक रसायन, गंधक रसायन, है, रसमाणिक है, हाँ और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे हमने कई लोगों को ठीक किया, अच्छा, कई लोगों को ठीक किया। कई लोगों हाँ, कई लोगों को ठीक कोरोना किया। कारगर। हाँ हाँ तो ये तो बहुत बड़ी बात है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए और हॉस्पिटल ना जाने पड़े, आयुर्वेदिक की तरफ से मूल मंत्र या कोई सेवन करने योग्य कोई नियम या आहार। नहीं, आहार और नियम तो बहुत बड़ी चीज़ होती है इसमें। हाँ। जैसे सुबह अगर उठ के थोड़ा टहल लिया जाए, और वॉक कर लिया हाँ, जाए, वॉक कर लिया जाए, योग कर लिया हाँ जाए, हाँ, तो उससे जो है बहुत कुछ आराम मिल जाता है उससे, बहुत कुछ आराम मिलता बहुत। है। और कोई मतलब आयुर्वेदिक का मूल मंत्र वगैरह तो यही कोई नहीं है ना, बस यही है कि नियम हाँ, नियम, हाँ, नियम, हुआ कर ले, यही सब ना। हाँ, नियम संयम सही रखे। नियम संयम से सोने का जागने का नियम संयम होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। बीमारी होने की मेन वजह है या जड़? खान पान है सबसे बड़ा, खान पान सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। तमाम चीज़ें ऐसी आती हैं जो बिना मतलब में आदमी खाते रहते हैं, बिना मतलब में खाते हैं इनको। ऐसे बाजार में तमाम चीज़ें एक तो सारी चीज़ें नकली होती हैं, बहुत मिलावट आ रही है। डालडा घी सब में मिलावट। घी, एक तो जो घी या डालडा जो इस्तेमाल करते हैं उसको उसी को दोबारा फिर दूसरे दिन इस्तेमाल करते हैं, हाँ, फिर तीसरे दिन इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़्यादा नुकसान करते हैं। बराबर, ये बात आपने एकदम सही बोली। वात पित्त और कफ को आयुर्वेदिक में नियंत्रण रखने की औषधि जो घर पर एक आम इंसान भी ले सके। वात पित्त कफ के लिए कोई है औषधि जो घर में कोई भी ले सके? कोई भी ले सकता है। हाथ में ऐसी कई दवाइयाँ हैं, जैसे जैसे कफ कुठार है, कफ कुठार, कफ कुठार है, हाँ, च्यवनप्राश है, हाँ। क्या आयुर्वेदिक हर बीमारी को रिजर्व कर सकता है? ये जो है किसी भी तरह की बीमारी हो, अगर कायदे से भरोसे से कराई जाए तो ठीक कर हो जाती है। कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, मौत के अलावा सारी चीज़ों का इलाज इसमें होता है। आजकल लोगों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और सहनशीलता कम होती जा रही है। आयुर्वेदिक स्तर पर इसका कोई उपचार या ध्यान योग्य रखने योग्य बातें? इसमें डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग आजकल, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही ये है। सबसे बड़ा टेंशन है इसका मतलब, हाँ, कोई ना कोई टेंशन उनको बना रहता है। हाँ, और उसके लिए ऐसी कई चीज़ें हैं आयुर्वेद में, जैसे ब्रह्मीवटी है, ब्रह्मीवटी है, शंख पुष्पी है, च्यवनप्राश है, और भी ऐसी कई चीज़ें आयुर्वेद में आती हैं जिनका साधारण में उपयोग अगर करता रहे आदमी तो ये चीज़ें नहीं होगी। अच्छा, इनको दूध चाय कुछ से लेना होता है या सबको पानी से? कैसा? इनको मतलब ये पंचवटी ब्रह्मवती शंख बोल रहे हैं जो शहद में शहद के साथ लेते रहे खाने के बाद, तो निद्रा वगैरह की शिकायत नहीं रहती। निद्रा की शिकायत नहीं रहती है। और भी सर्पगंधा घनवटी है, सर्पगंधा घनवटी आती है, ये डिप्रेशन में बहुत अच्छा काम करती है। लोग चाय और कॉफी को बहुत सेवन करते हैं, आप कोई आयुर्वेदिक चाय बनाने की विधि बताएं या जो कम से कम नुकसान की हो और शारीरिक तौर पर फायदेमंद हो? चाय और कॉफी तो हमारे ख्याल से ज़्यादा नुकसान की है। काढ़ा में क्या क्या पड़ता है? काढ़ा बनता है ना चाय का, हाँ हाँ, गुड़ डाल दो और क्या क्या हाँ, डालते हैं? गुड़ डाल दो, थोड़ी सी अजवाइन डाल दो, उसमें अदरक डाल दो, तुलसी, तो तुलसी डाल दो, तो इससे जो है फायदा भी होता है और उसका नशा भी, मतलब नशा जैसा होता है तो उसकी आदत भी जो लग जाती है तो वो कम हो जाती है और तसल्ली हो जाती है आदमी को, और ये फायदा भी करता है, काढ़ा हो जाता है। इस तरह चाय की जगह पे यही पीना चाहिए। आयुर्वेद को जानने के इच्छुक को कोई आयुर्वेद से जुड़ी किताब जैसे चरक संहिता और अष्टांग हृदयम जैसी कोई किताब हो तो बताएं। अष्टांग हृदय चरक संहिता बहुत अच्छी आयुर्वेद के ग्रंथ है, बहुत अच्छा आयुर्वेद किताब, बहुत अच्छी है किताब है। और इसके अलावा कोई एक आध आपको जानकारी में हो कोई किताब? नहीं, और भी किताबें हैं, जैसे आरोग्य नाम का एक ग्रंथ आता है, आरोग्य, हाँ, उसको लें।
और भी किताबें हैं तमाम, उनको अगर पढ़ता रहे तो उससे काफ़ी फायदा होता है। देश भर के अपने अन्य आयुर्वेदिक वर्ग के लिए मैसेज, जिन्होंने आयुर्वेद को जीवित रखने में पूरा साहस और शक्ति लगाई हुई है, उनके लिए कोई मैसेज है? पूरा आयुर्वेद को जिंदा रखने के लिए जिन्होंने पूरी शक्ति लगाई हुई है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? हम तो समझते हैं कि आयुर्वेद से अच्छी कोई दवा नहीं है और जिसका कोई तो दुष्प्रभाव नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं, कोई ये बात दुष्प्रभाव तो सच है, ये बात सच है। और ये अगर भरोसे से कुछ टाइम दे लगेगा इसमें, अगर खाता रहे तो हर बीमारी का इलाज ऐसा मिल जाएगा। सरकार की तरफ से कोई डिमांड या गुहार आयुर्वेद या आयुर्वेदिक वर्ग की तरफ से इस आयुर्वेदिक ज्ञान को जागरूक करने को लेके? इसमें सरकार अगर ज़्यादा इंटरेस्ट ले, असल में उनका भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा मामले, और जो भी दवाइयाँ आती हैं वो भी बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं दे पाता, और आदमी जो है, जो मरीज होता है वो जो है पैसा ज़्यादा देखता है, इसमें थोड़ी महंगी पड़ती हैं लेकिन इससे अच्छा इलाज नहीं होता और ठीक भी हो जाता आदमी, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। सरकार से कोई गुहार नहीं है? सरकार को चाहिए कि इस पे ज़्यादा जागरूकता दिखाए और ज़्यादा प्रचार हाँ प्रचार प्रसार करे, इसके तरफ अगर ज़्यादा ध्यान देगा तो बहुत आदमी को फायदा होगा। और ये हमारे अपने देश का इलाज है, स्वदेशी है, स्वदेशी इलाज है, इसका नहीं है, स्वदेशी है, स्वदेशी है, हर घर में उपचार हो सकता है, ज्ञान की अभावता है, सरकार चाहे तो जन जन तक पहुंचा सकती है, नुकसान भी नहीं करता, साइड इफेक्ट भी नहीं होता। जनता यही सुनना चाह रही है भाई, ये जो सरकार से गुहार आपकी यही है। ठीक। सनातन भारत प्राचीन काल से ही इंसानियत के धर्म की रक्षा करते आया है और समय समय पर जिस भी धर्म या मजहब ने जन्म लिया है उसका भी आदर करते आया है। आपके अनुसार एक इंसानियत का धर्म क्या है? सब इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत ही है। इंसानियत ही है, इंसानियत है, जिसके अंदर इंसानियत है तो और कोई इससे बड़ा धर्म है ही नहीं। हम समझते हैं सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, इंसानियत के अलावा नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अब ये तो बना दिया हम और तुमने एक दूसरे को अपना मतलब कि सबसे सर्वोपरि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है, प्रेम आपस में, इंसानियत, एक दूसरे का सहयोग करना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, ठीक है। सादर नमस्कार और धन्यवाद।